हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 7 में हम आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और अध्याय का नंबर है 8 और अध्याय का नाम है अतिथि देवो भव। अतिथि को तो आप जानते ही होंगे, अतिथि का मतलब भी आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुनिए। अतिथि, जिसके आने की तिथि पता न हो उसे अतिथि कहते हैं। जो बिना बताए, बिना तिथि बताए, बिना समय बताए आए उसे अतिथि कहा गया है। और हमारे कई ग्रंथों में बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अतिथि किसके समान होता है? देवताओं के समान होता है, भगवान के समान होता है। लेकिन वो देवता, वो भगवान अगर एक दिन रहे, 2 दिन रहे तो वो भगवान है। वो मूर्ति के रूप में मंदिर बना करके प्रतिष्ठित ही हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा कर ले अपनी, तो वो अतिथि किस प्रकार का देवता हो जाता है, यही आज हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, जिसमें लेखक बताता है हास्य और व्यंग्य के साथ। देखिए, हमारा थोड़ा सा ये चैप्टर हास्य और व्यंग्य क्या होता है, ये व्यंग्य क्या होता है, हास्य क्या होता है। हास्य तो आप जानते होंगे, थोड़ी सी मजाक होगी, लेकिन व्यंग्य होगा, कटाक्ष होगा। जब हम किसी काले व्यक्ति को काला कहते हैं तो वो इतना बुरा नहीं समझता है, मानता है। लेकिन जब हम उसे कहते हैं भूरे किधर जा रहा है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरे से व्यंग्य कर रहा है, मैं काला हूँ इसलिए मेरे को क्या कह रहा है, भूरा कह रहा है। तो ऐसा व्यंग्य जिसमें सीधी सीधी बात न कह करके बात लक्षणा में कही जाएगी, अन्य बात के रूप में कही जाएगी। चलिए फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि समय के साथ परंपराओं को भी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। समय परिवर्तनशील है तो हमारी परंपराएं भी क्या होनी चाहिए? परिवर्तनशील होनी चाहिए, अन्यथा वे किस प्रकार कष्टकारक हो जाती हैं, इसे ही आप इस पाठ में देखोगे। इसे ही लेखक ने प्रस्तुत रचना में हास्य व्यंग्य के रूप में स्पष्ट किया है। देखो, परंपराएं क्या है? परंपराएं पुराने जमाने में अतिथियों के आने की थी। अतिथि आते थे, 2-4 दिन रुकते थे, देवताओं के रूप में उसकी पूजा की जाती थी। लेकिन पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेखक उनकी चर्चा करेगा। पुराने ज़माने में हम बड़े परिवार में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, और उन बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते थे जो उस अतिथि रूपी देवता की देखभाल करते थे, उसके साथ चर्चा करते थे, उसके साथ बैठे रहते थे। लेकिन आज के समय में जो स्थितियाँ बदली हैं, उसमें व्यक्ति एक ही कमरे में अपना जीवन यापन करता है, जिसे हम फ्लैट कहते हैं। फ्लैट फ्लैट में व्यक्ति फ्लैट हो गया है, पूरा परिवार रखता है, अपनी ही बनाई हुई मशीनों के पीछे भाग रहा है। किसी को 10 बजे पहुंचना है, 10 बजे का मतलब 10 बजे ही पहुंचना है, भागा दौड़ लगी हुई है, समय नहीं है। मुंह उठाए नाक की सीध में भागा जा रहा है, अतिथि के लिए समय कहाँ से निकाले? ऐसी स्थिति में अगर कोई अतिथि आ जाए तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। तो लेखक कहता है कि परंपराओं के साथ स्थिति बदलनी चाहिए। चलिए फिर हास्य व्यंग्य का एक नमूना आपके सामने पेश करते हैं। चैप्टर में बहुत आनंद आएगा, साथ में एक सीख भी मिलेगी कि किस प्रकार से अतिथि बनना चाहिए और किस प्रकार के अतिथि बुलाने चाहिए। सबसे पहले लेखक कहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उसका। किसका? जिसका भी नाम है। पर कुछ बड़े लोगों के बारे में सुना है कि वे कभी खाना अकेले नहीं खाते। हमने भी सुना है, पुराने ज़माने में कुछ लोग ऐसे होते थे जो खाना अकेले नहीं खाते थे। किसी अतिथि को कुछ खाना खिला करके, चाहे कोई भी अतिथि रूप में, मतलब बाहरी व्यक्ति को खाना खिला करके ही खाना खाते थे। ये थी पहले वाले लोगों की परंपरा। अब ये कौन थे? लेखक कह रहा है मैं इनका नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि शायद लेखक को नाम पता भी नहीं है। इस पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, वो किसी की सुनी सुनाई बातों में है। कह रहे हैं वे कभी खाना अकेले नहीं खाते थे। कोई न कोई आगंतुक, आगंतुक यानी बाहर से आया हुआ, बाहर से आया व्यक्ति जो होता है वो आगंतुक होता है। ठीक, बाहर से आया व्यक्ति कोई न कोई उनके साथ अवश्य बैठता है, उसके बाद वो खाना खाते थे। बड़ा चाहे मैं उतना न हूँ, मैं उन लोगों के जितना बड़ा तो शायद न हूँ, पर इसका नाज मुझे भी है। नाज, अभिमान, इस बात का अभिमान मेरे को भी है, गर्व है। नाज उर्दू का शब्द है। इस बात का गर्व मुझे भी है कि मैंने अकेले कब खाना खाया यह याद नहीं। मैं उतना बड़ा व्यक्ति हूँ या नहीं हूँ ये तो मेरे को पता नहीं है,
लेकिन इस बात का गर्व मुझे भी है कि मैंने भी अकेले कब खाना खाया था आज तक मुझे याद नहीं है। मतलब मैं भी किसी न किसी के साथ ही खाना खाता हूँ, मेरे घर में भी कोई न कोई अतिथि आता ही, आगंतुक आता ही है, उसके साथ बैठता हूँ, पहले उसको खिलाता हूँ और फिर मैं खाना खाता हूँ। एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरा आ धमकते हैं। अब इस लाइन को हम प्रेरणा के रूप में लें या व्यंग्य के रूप में लें या हास्य के रूप में लें कि लेखक भी इसी पीड़ा से पीड़ित है या फिर उसी गर्व से गर्वित है कि पुराने ज़माने में जिस प्रकार से लोग अतिथि को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाते थे, ठीक लेखक कहता है कि मैं भी ऐसा ही हूँ। मुझे भी याद नहीं है कब अकेला खाना खाया था, क्योंकि मेरे घर भी एक अतिथि विदा लेते नहीं कि दूसरा आ धमकते हैं। ये धमकना वाला जो शब्द है ना, वो ये बता रहा है कि लेखक परेशान है अतिथियों के आने से। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे ऊपर लोगों की इतनी कृपा है। अब सौभाग्य कितना मानते हैं ये तो जिसने ऐसे अतिथियों को झेला है वो ही जानते हैं। सौभाग्य है, दुर्भाग्य है या कैसा भाग्य है कि एक अतिथि विदा नहीं लेता और दूसरा आ जाए और उसको बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाते खिलाते हम भी पकवान जैसे हो जाएं, पक जाएं। तो लेखक कहता है मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। ये व्यंग्य ही है मेरे हिसाब से। सौभाग्य तो क्या मानता होगा, मेरे ऊपर इतने लोगों की कृपा है। कृपा नहीं है ये। देखो, बचपन से सुनता आया, मैंने बचपन से सुना है, बुद्धि होने पर पढ़ा भी है कि अतिथि देवो भव। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेखक क्या कह रहा है कि बचपन से मैं सुनता आया हूँ और बुद्धि होने पर, मतलब ज्ञान होने पर मुझे पता भी चला है, पढ़ा भी है मैंने कि अतिथि देवता के समान होता है, भगवान के समान होता है। लेकिन कब? वो अतिथि देवता के समान कब होता है? जब वो अतिथि अतिथि के रूप में रहे, देवता के रूप में रहे कि एक दिन का देवता का त्योहार आया, मनाया और दूसरे दिन अपने काम पे चले। ठीक है, लेकिन वो अतिथि आए तो तिथि न बताए और जाए तो भी तिथि न बताए कि कब जाएगा, तो वो अतिथि देवता नहीं रहता है। फिर ये अतिथि देवो भव न होकर के वो हो जाएगा अतिथि तुम कब जाओगे, जो एक पिक्चर आई थी। तो मैंने सुना भी है अतिथि देवो भव। पुराणों में कई कहानियां मिली। जब मैंने पढ़ाई की थी उस समय कई कहानियां मिली थी जिनमें अतिथि सत्कार की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है। पराकाष्ठा कहते हैं चरम पर या शीर्ष पर। जब अतिथि का सत्कार करने के लिए लोगों ने अपनी चरम सीमा लांघ दी थी। ये कुछ कहानियां पुराणों में मैंने सुनी है कि अतिथि सत्कार में लोगों ने क्या क्या किया है। बिल्कुल सुनी है, हम भी बताएंगे जब लेखक इसकी चर्चा करेगा। लोगों ने अतिथियों के आदर सत्कार में अपने हाथ से अपने पुत्र तक का वध करने में संकोच नहीं किया था। ये कहानियां भी हमने पुराणों में पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ सकते हो। राजा मोरध्वज, इसकी आप कहानी पढ़ना कभी। मोरध्वज नाम के राजा थे जिनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र और विष्णु है वो जाते हैं और जाकर के अपने साथ एक शेर भी ले जाते हैं और मोरध्वज राजा के पास पहुंचते हैं। तो मोरध्वज उनके अतिथि समझ करके खूब सेवा करता है। तो उनकी तो परीक्षा ली जा रही थी मोरध्वज की। तो विष्णु ने कहा कि आपने हमारी सेवा तो बहुत अच्छी की, खिलाया पिलाया, मेरा शेर जो है वो तो भूखा ही रह गया, इसको क्या खिलाओगे? इसे तो मांस चाहिए और मांस भी नर मांस चाहिए, नर मांस खाता है ये। तो कहते हैं मोरध्वज ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और उसको उसका मांस खिलाया। अतिथि सत्कार का पालन करते हुए, अतिथि सत्कार धर्म का निर्वाह करने के लिए मोरध्वज ने अपने ही पुत्र को बलि कर दिया था और उस शेर को खिलाया था। इस बात से प्रसन्न होकर के विष्णु ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया था। ये ऐसी कुछ कहानियां मिलती हैं, आप पढ़ सकते हो। तो लेखक भी उसी की चर्चा कर रहा है कि राजा मोरध्वज का यश आज भी अक्षुण है, अक्षुण जो कभी नष्ट नहीं होता है, नष्ट न होने वाला, जो अक्षुण होता है।
ठीक है। ए यानी नहीं, ठुन यानी नष्ट, ठीक है। तो ऐसे ही मोर ध्वज राजा का यश आप सभी जानते हैं। जब अतिथियों को देवता ही मान लिया तो फिर उसके लिए अकरणीय क्या है? अकरणीय यानी जो कर न सके, कर न सके। तो अतिथियों को अगर देवता ही मान लिया गया है तो उसके लिए तो ऐसा कोई कार्य बचता ही नहीं है कि उसके लिए क्या न कर सके। इसीलिए हमारे घर में अतिथि आते हैं तो चाहे हमारे घर में कितना भी अभाव हो, लेकिन हम उस अतिथि की अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं, चाहे हम कैसा भी भोजन खाएं। तो जब अतिथि को देवता ही मान लेते हैं तो उसके लिए न करने योग्य तो कार्य बचता ही नहीं है, सब कार्य करने योग्य है, जैसे मोर ध्वज ने किया। मैंने अतिथि शब्द के समानांतर एक दूसरा शब्द गढ़ा है और वह है असमय। तिथि यानी समय, तिथि यानी समय, और यानी असमय, और है भी, जिसका अर्थ हमने पहले भी किया था। अतिथि का अर्थ है जिसकी तिथि न हो, अर्थात आने का दिन निश्चित न हो, यह हमने पढ़ लिया था। मतलब कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात टपक पड़े उसे अतिथि कहते हैं। और आज के समय में तो सबको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप चल रहे हैं, फ़ोन चल रहे हैं, पहले ही बता के आते हैं, आ रहे हैं साहब। पुराने समय में चिट्ठी पत्री बहुत मुश्किल से हुआ करती थी, तो लोग कैसे आते थे? बिना बताए अकस्मात आ जाते थे, सरप्राइज ही सरप्राइज होते थे हमारे जीवन में पुराने समय में। आज के समय में ऐसा नहीं है। तो लेखक कह रहा है मतलब यह है अतिथि का कि जो बिना पूर्व सूचना के अकस्मात ही, अकस्मात कहते हैं अचानक, अचानक ही टपक पड़े उसे अतिथि कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अतिथि का मतलब तो वही होता है, अचानक जो आए, बिना पूर्व सूचना के, बिना हमारी तैयारी के, तभी आता है मजा, तभी आता है आनंद। ठीक उसी तरह असमय का अर्थ लीजिए या कीजिए कि जिसका समय न हो। समय नहीं मतलब न आने का समय हो, न उसके जाने का समय हो, जो जब चाहे आ जाए और आने में ही नहीं जाने में भी असमय हो, अर्थात जाने का भी कोई समय निश्चित न हो, वो होता है अतिथि। शायद आपके जीवन में ऐसे अतिथि का पाला न पड़ा हो, शायद आपने ऐसे अतिथि से कभी भेंट नहीं की हो, जो आता तो असमय है, मतलब बिना समय बताए, लेकिन जब जाने का समय होता है तो उसके लिए जीवन में कोई समय नहीं होता है। यही व्यंग्य किया है कि ऐसा अतिथि जो आने में नहीं जाने में भी क्या हो, असमय हो। तात्पर्य की, तात्पर्य का मतलब, कहने का मतलब है कि कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा अतिथि जो कब तक रहेगा, कब जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? असली अतिथि कहते हैं। शायद लेखक से भी ऐसे ही अतिथि का पाला पड़ा होगा। सोचिए, रूह कहाँ फूटती है ऐसे अतिथि के नाम से ही, आने के नाम से। मैं अतिथियों से नहीं घबराया, कभी नहीं घबराता हूँ, मैं बहादुर हूँ। लेखक कहता है मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं अतिथियों से कभी घबराता नहीं हूँ, पर असमय से जरूर कांपता हूँ। अचानक अतिथि आ जाए उससे डरता हूँ, बता के आए तो मैं नहीं डरता, बता के आने पर तो हम भी नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई बता के आएगा तो हम खुद भी तो बिना बताए किसी के यहाँ चले जाएंगे, तो वो बता के आएगा तो हम अपना प्लान बना लेंगे, हम भी किसी के अतिथि हो जाएंगे, तो उसके आने से पहले ही हम भी क्या हो जाएंगे? रफू चक्कर हो जाएंगे। ये होता है चालाकी। लेकिन अतिथि वो जो बिना बताए आए। तो लेकर कहता मैं घबराता नहीं हूँ अतिथियों से, लेकिन असमय से जरूर कांपता हूँ, बिना बताए जो आता ना उससे डरता हूँ। क्यों? क्योंकि हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते ना इधर उधर जाने की। कारण कि मैं कामकाजी आदमी हूँ। कामकाजी तो हर कोई होता है, हम क्या बिना काम के हैं? सभी कामकाजी हैं। तो बता करके आ जाएगा तो क्या हम अपना कामकाज छोड़ देंगे? लेखक कहता है, आगे सुनिए, कि इस युग में कौन कामकाजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इस युग में सभी कामकाजी हैं, सभी काम करते हैं, और काम भी आपको पता ही है कितना बेहतरीन करते हैं।
टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास क्या नहीं है? समय नहीं है। कोई भी घर के बाहर चबूतरे पे बैठा रहता है, उससे कोई काम कह के देखो बेटा ये काम कर दें, टाइम नहीं है मेरे पास। दुनिया का सबसे बड़ा बिजी आदमी मोबाइल चला रहा है बैठा है 1 घंटे से, पूछो ये काम करना है बेटा, टाइम नहीं है। हम ही कहते थे माँ बाप को। जिसको देखिए वही व्यस्त। तो लेखक कहता है मैं कामकाजी आदमी हूँ, और वैसे इस दुनिया में कौन कामकाजी नहीं है, सभी हैं। जिसको देखिए वही व्यस्त है। व्यस्तता के मारे सब परेशान हैं। कितने परेशान हैं? बेहतरीन रूप से परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान हैं आजकल। बड़प्पन दिखाने के कई साधन हैं। बड़प्पन अर्थात अपने आप को महान दिखाने की, बड़ा समृद्धशाली दिखाने के लिए, सम्माननीय दिखाने की कई साधन हैं। उनमें एक यह कहना भी है, जो लोग अपने आप को बड़प्पन दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, सम्माननीय दिखाना चाहते हैं, महान दिखाना चाहते हैं, तो उसका एक साधन यह भी है कि लोग कहते रहते हैं क्या बताऊं साहब, खाना खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती, नींद और चैन हराम है। चाहे वो पूरे दिन अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है, लेकिन अपने आप को महान साबित करने के लिए लोग क्या कहते हैं, क्या बताऊं साहब, समय नहीं मिलता, खाने खाने तक की फुर्सत नहीं है, नींद और चैन सब हराम है। चाहे वो व्यक्ति पूरे दिन यहीं बैठा रहता। ये देखिए कितने व्यस्त हैं हम, शायद ज़्यादा ही अस्त व्यस्त हैं हम। लेखक ने व्यंग्य किया है उन लोगों के ऊपर जो बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसे कथनों का प्रयोग करते हैं। शायद उनमें से हम भी एक हों, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेखक आगे कहता है कि बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं, ये बात बहुत गलत हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। हम भी ऐसा प्रयोग करते हैं, इस बात का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात गलत हो। जिसको देखिए चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। जिस किसी को भी आप देखते हो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हवाइयाँ उड़ना मतलब बहुत परेशान नज़र आता है, आपाधापी में नज़र आता है, बिजी नज़र आता है, व्यस्त नज़र आता है, नाक की सीध में दौड़े चला जा रहा है। बड़ा अच्छा व्यंग्य है। लोग ऐसे होते हैं, नाक की सीध। अब नाक को तो किसी भी सीध में रख लो, नाक को इधर कर लो ये भी सीध बन जाएगी, इधर कर लो ये भी बन जाएगी, इधर कर लो ये भी बन जाएगी, किधर भी कर लो, उसी सीध में दौड़ा जा रहा है। मतलब उनका खुद का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अलक्ष्य होकर के दौड़े चले जा रहे हैं। जिधर नजर डालिए उधर ही भाग दौड़, भाग दौड़। जिधर नजर डालिए उधर ही भाग दौड़ मची हुई है। आप जब भी कभी देखोगे लोग भागे जा रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। आदमी ने मशीनें ईजाद की। ईजाद मतलब निर्माण करना, बनाना। आदमी ने मशीनें बनाई आराम के लिए, शायद उसको आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो आदमी ने अपनी सुविधा के लिए मशीनें बनाई, मगर मकड़े की तरह उस मशीन में ही उलझकर अपनी ज़िंदगी खो बैठा है, आज़ादी खो बैठा है। आज़ादी, देखिए ये सच्चाई भी है। लेखक ने अच्छा व्यंग्य किया है कि आदमी ने अपने आराम को बढ़ाने के लिए क्या बनाई, मशीनें बनाई कि वो खुद को आराम दे सके, मगर मकड़ा हो गया है। मकड़े को देखा होगा आपने, जाड़ा बुनते समय ऐसे ऐसे घूम घूम करके खुद ही उसमें उलझ जाता है। वैसे ही मनुष्य भी मकड़े की तरह उन्हीं मशीनों में उलझा हुआ है, कभी चलाना है कभी ठीक करना है, खुद की आज़ादी खो बैठा है, अपनी आदमियत खो बैठा है। आदमियत कहते हैं इंसानियत को, अपनी ही इंसानियत खो बैठा है, अपनी इंसानियत नष्ट कर बैठा है, मानवता नष्ट कर बैठा है। उन मशीनों के चक्कर में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में वह अपनी इंसानियत नष्ट कर बैठा है, दूसरों को भलाई करना छोड़ चुका है, दूसरों के लिए दया करुणा छोड़ चुका है। बाल बच्चों के बीच भी 10 मिनट, मात्र 10 मिनट इत्मीनान से बैठने का, इत्मीनान मतलब निश्चिंतता के साथ, निश्चिंतता के साथ, बेफिक्री के साथ आराम से बैठने का, दिल बहलाने का समय नहीं मिलता है आदमी को। ये भी व्यंग्य है। मनुष्य कितना भागेगा, कितना दौड़ेगा, मशीनी जीवन हो गया, खुद मशीन बना करके मानो मशीन हो गया है। उसके पास, बाल बच्चों के पास बैठने का फुर्सत नहीं है, मिनट भी नहीं है।
दिल बहलाने का भी उसके पास टाइम नहीं है। आनंद को भी कठोर कर्तव्य न मान लीजिए तो वह कभी हाथ न लगे। आनंद, आनंद क्या होता है? खुशी जो अंतरात्मा से निकलती, उसको भी अगर कठोर कर्तव्य न माने तो वह कभी हाथ न लगे। क्या? आनंद, खुशी भी अगर कठोर कर्तव्य न माने तो वो कभी हाथ ही न लगे। ऐसी स्थिति में जब कोई आता है तो स्वभावतः हृदय शंकालु हो उठता है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत भागदौड़ कर रहा है, भागा जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में उसे चैन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई आता है उसके जीवन में अतिथि बन करके, तो स्वभावतः हृदय क्या भर जाएगा? शंका से भर जाएगा कि ये व्यक्ति आ गया या अतिथि आ गया तो मैं उसको कहाँ रखूँगा, उसके लिए समय कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि समय तो उनके पास बच्चों के लिए भी नहीं है, आराम तो उसके पास है ही नहीं। तो वो बेचारा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब कोई अतिथि बिना बताए उसके घर प्रवेश कर जाता है तो हृदय शंका से भरा हुआ निश्चित रूप से होगा ही। कई प्रकार की तैयारियां करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा, और वही तो उसके पास है नहीं। भागदौड़ करनी पड़ेगी, वही तो भागदौड़ वो कर नहीं सकता है। किसके लिए? अतिथि के लिए नहीं कर सकता है, खुद के लिए तो वो कर सकता है। तो ऐसे ही इंसान के बारे में या ऐसे ही विचार के बारे में सोचते हुए लेखक भी डर जाता है। कैसे अतिथियों से? जो तिथि बिना बताए ही आ धमकते हैं। ऐसे अतिथियों से व्यक्ति घबराता है, लेखक भी घबराता है। तो आज की हमारी क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे अतिथि किस प्रकार से परेशान करता है लेखक उसके बारे में भी बताएगा और हम जानेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।